स्वागत है आपका कारण बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और आज हमारे साथ मौजूद है दो एसयूवीज जो एक दूसरे से तो काफी अलग है, बट इनमें है एक सिमिलैरिटी, इनका डीजल पावर ट्रेन। और भले इनका डीजल पावर ट्रेन सिमिलर है, ये दोनों केटर करती है दो कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ कार बायर्स के लिए। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सी कार बनी है किस बायर के लिए, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले कारण बाइक हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात हो सके काफी फ्रीक्वेंटली। इस पूरे कंपैरिजन को चलिए बांट देते हैं 5 डिफरेंट राउंड्स में। जो पहला राउंड है वो है डिजाइन और स्टाइलिंग का, और शुरू करते हैं हम हैरियर से, बिकॉज 1 साल हो चला है जब ये हैरियर फेसलिफ्ट लॉन्च हुई थी, और 1 साल में इसने एक नया बेंचमार्क सेट किया है डिज़ाइन के मामले में। हाँ, डिज़ाइन और स्टाइलिंग थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, बट कोई डिसएग्री नहीं करेगा मुझसे अगर मैं कहूँ कि ये एक काफ़ी गुड लुकिंग डिज़ाइन है। इसके कंपैरिजन में जब आप जीप की तरफ देखो तो ये डिज़ाइन काफ़ी मैच्योर है और काफ़ी कंजर्वेटिव भी है। ये डिज़ाइन जब लॉन्च हुआ था 2021 में, उसके बाद अब तक ये ऐसे ही बिना कोई खास चेंजेस से चला आ रहा है। और फिर भी मैं कहूँ कि ये हैंडसम तो है, थोड़ा इसका प्रोपोर्शंस हैंडसम लुकिंग है, इसका कट्स एंड क्रीजेस थोड़ा मैस्कुलिन है, और काफ़ी लोगों को ये डिज़ाइन ज़्यादा प्रेफरेबल होगा इस थोड़ा आउटरेजियस डिज़ाइन से। बट आपके मामले में या आपको इन दोनों में से कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब राउंड 1 के बाद डेफिनेटली राउंड 2 में हम इन दोनों ही कार्स के कैबिन के बारे में बात करेंगे, और शुरू करते हैं हैरियर से। इस हैरियर में जब आप बैठते हो ये कैबिन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है, स्पेशली इस फेसलिफ्ट के बाद आपको अब मिलता है एक वाइट टच स्क्रीन, एक डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले और एक फंकी कैबिन जो काफ़ी फिजिटल जैसे एलिमेंट्स लाकर इस पूरे कैबिन के फील को काफ़ी मॉडर्न बनाता है। और जैसे मैंने बताया ये ऑल ब्लैक कैबिन है, इनफैक्ट ये डार्क थीम भी नहीं है, बट ये जो कैबिन है इसमें ऑल डार्क थीम दिया गया है और काफ़ी फंकी एलिमेंट्स भी दिए गए हैं। फिर भी इसका जो सेंस ऑफ स्पेस है ये काफ़ी अच्छा है, स्पेशली जब आप कंपास के बाद इसमें बैठते हो। उसके अलावा हाँ, इसका फिट एंड फिनिश और जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशली इसके प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए। हालांकि इसमें फिर भी कुछ खामियां हैं, और वो ये खामियां हैं कि ये कैबिन में काफ़ी सारी जगहों पे आपको रैटलिंग सुनाई देगी, और उसके अलावा ये जो कैबिन के एर्गोनॉमिक्स है ये अब भी बेस्ट नहीं है, स्पेशली कंपास के कंपैरिजन में। और अब जब आप हैरियर के बाद कंपास में आके बैठते हो तो कुछ चीज़ें आपको इमीडिएटली नोटिस होगी। जो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे वो ये है कि आपको जो बैठने की पोजीशन है ये काफ़ी इनसाइड द कार फील होती है, ना कि एक टावरिंग फील जो आपको एक एसयूवी से मिलता है जैसे कि हैरियर में। यहाँ पे आपको एक सेडान या एक कार लाइक का फील होता है। सेकेंडली आप ये भी नोटिस करोगे कि जो इसका एंटायर कैबिन है ये काफ़ी ब्लैंड और बोरिंग है। यहाँ पे कोई फ्लैशी या ऐसा डिज़ाइनर चीज़ नहीं दी गई है जो इस कैबिन को स्पेशल फील करवाए। पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करो इस कैबिन में, आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये एंटायर कैबिन काफ़ी एर्गोनॉमिक है। हैरियर का कैबिन शायद एर्गोनॉमिक ना हो, बट ये कैबिन काफ़ी एर्गोनॉमिक है क्योंकि यहाँ पे बटन्स आसानी से पहुँचते हैं, बटन्स में टैक्टाइल फील है, और हर एक चीज़ जो यहाँ दी गई है ये आपको कंफर्टेबल रखती है, स्पेशली आप जब ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो स्टीयरिंग के पीछे। तो आप ये भी नोटिस करोगे कि ये कैबिन का फिट एंड फिनिश या मटेरियल या ओवरऑल क्वालिटी जो है ये एक प्रीमियम कार का फील देती है। लास्टली आपको ये भी नोटिस होगा कि जो कैबिन है यहाँ पे जो स्पेस है ये काफ़ी कम है, स्पेशली हैरियर के कंपैरिजन में, क्योंकि हैरियर एक बड़ी कार है तो उसका कैबिन स्पेस आपको ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू द कंपास जहाँ पे कैबिन स्पेस थोड़ा कम है। अब सेकेंड राउंड के बाद हम आते हैं थर्ड राउंड की ओर, एंड इसमें हम बैठेंगे सेकेंड रो में क्योंकि दोनों ही एसयूवीज एक फैमिली एसयूवीज की तरह यूज़ होगी। और हम शुरू करते हैं हैरियर से फिर से, और आप बैठने के साथ ये नोटिस करोगे कि इसका स्टैंस बैठने का थोड़ा ऊंचा है, आपको एक टावरिंग पोजीशन मिलता है, और उसके अलावा बैठने के लिए आपको लिटरली क्लाइंब इन करना पड़ेगा। अंदर बैठने के बाद ये जो सीट्स है ये काफ़ी सॉफ्ट है, कुशनी है, कंफर्टेबल है, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ ये हेडरेस्ट जो एक एयरप्लेन की कुशन देता है। स्पेशली आप लॉन्ग डिस्टेंस पर जब जाते हो तब आपको इसकी अहमियत पता चलेगी।
उसके अलावा ओवरऑल ये कैबिन का सेंस ऑफ स्पेस कंपास से डेफिनेटली ज़्यादा है, और अगर आप एसयूवी खरीद रहे हो सेकेंड रो स्पेस के लिए तो आपको हैरियर ही लेना चाहिए। अब कंपैरिजन में सेकेंड रो कंपास का डेफिनेटली टाइट है, बिकॉज हमें पता है कंपास का डायमेंशन कॉम्पैक्ट है, तो इसका सेकेंड रो स्पेस भी थोड़ा कम है। बैठने में ये थोड़ा इजी है क्योंकि इसका जो सीटिंग हाइट है वो थोड़ा नीचे है, कार लाइक फील है, आपको चढ़ के नहीं बैठना पड़ता। बट जब आप बैठ जाते हो सीट पे तो आप नोटिस करोगे कि इसका जो बैकरेस्ट एंगल है ये थोड़ा अपराइट है, थोड़ा ज़्यादा रिक्लाइन हो सकता था, बट इसका जो सीट कुशनिंग है ये परफेक्ट है। ये ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा फर्म है, सो आपको अगर ज़्यादा वक्त बिताना है इस सीट्स पे तो ये परफेक्ट है उसके लिए, स्पेशली अंडर थाई सपोर्ट। बट ये 2 लोगों के लिए ही बनी है, तीसरा बंदा बीच में बैठे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। और जो टॉलर पैसेंजर्स है उनके लिए भी ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट मेरी जो फ्रेम है 5.6 मेरे लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस है, स्पेशली आफ्टर द हैरियर। अब इंटीरियर के बाद हम आते हैं बूट स्पेस की ओर, एंड दोनों ही कार्स में आपको बड़ा बूट स्पेस मिलता है जो इस सेगमेंट में और इस प्राइस में एक्सपेक्टेड है। अगर आप दोनों को देखें तो आपको पता नहीं लगेगा किस में कितना ज़्यादा बूट स्पेस है, पर अगर आपको फिर भी फिगर्स चाहिए तो हैरियर में आपको मिलता है 445 लीटर्स और कंपास में आपको मिल जाता है 438 लीटर्स का बूट स्पेस। अब जो एक्स्ट्रा बूट स्पेस है हैरियर में वो आपको थोड़ा ज़्यादा हाइट में और साइड के स्पेस में ज़्यादा स्पेस मिलता है, पर दोनों ही काफ़ी लार्ज बूट स्पेस है। और अगर आपकी फैमिली को इंटरसिटी ट्रैवल करना है तो दोनों में ही आपका फैमिली का लगेज आसानी से आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम चौथे राउंड की ओर जो है फीचर लिस्ट के बारे में, और ये कंपटीशन थोड़ा वन साइडेड हो जाता है क्योंकि जो टाटा हैरियर है ये आपको ऑफर करती है ज़्यादा फीचर्स। एंड ऑफ डिस्कशन, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो जीप कंपास है ये खुद में एक काफ़ी फीचर लोडेड कार है। भले ही आप लोअर स्पेक लो या टॉप स्पेक एस ट्रिम जो हमारे पास है, ये आपको हर एक फीचर ऑफर करती है जो आपको इस सेगमेंट में एक्सपेक्टेड है और आपको डे टू डे लाइफ में यूजेबल है। इस ओनली द फैक्ट जो टाटा हैरियर है ये आपको ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है, बी इट गिमिकी और क्रीचर कंफर्ट, जिसकी वजह से इसका पल्ला थोड़ा भारी हो जाता है। पर अगर आपको इन दोनों की फीचर लिस्ट का डिटेल में मुआयना करना है तो आप हमारी वेबसाइट www.carandbike पर विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की तारीख में अगर आपको एक तो ओल्ड स्कूल 4 सिलेंडर डीजल को एक्सपीरियंस करना है तो ये इंजन, ये ट्विटर इंजन सबसे बेस्ट है, स्पेशली आज के ज़माने में और स्पेशली इस कंपास में भी, बिकॉज कंपास में आपको एक काफ़ी ओल्ड स्कूल नेचर तो फील होता ही है, बट ये काफ़ी रिफाइंड भी है कंपेयर टू द हैरियर। यहाँ पे कैबिन इंसुलेशन बेटर है, उसके अलावा इसका जो गियर बॉक्स है ये थोड़ा स्लगिश है। आपको सिटी स्पीड पे इनफ टॉर्क एंड पुल तो मिलता है, और इसका जो गियर बॉक्स है ये थोड़ा तेजी है, इसके गियर शिफ्ट थोड़े स्लो है और स्पेशली अप शिफ्ट में, और डाउन शिफ्ट थोड़े जर्की भी है। और ये सारा स्लो नेचर कंप्लीटली चेंज हो जाता है जब आप इसे हाईवे पे लेके जाते हो। इसका स्लो स्लगिश नेचर गायब सा हो जाता है और ये इंजन काफी रिफाइंड एंड स्मूथ और गियर बॉक्स भी काफी क्विक शिफ्टिंग एंड इजीली टर्न होता है। ये इंजन और गियर बॉक्स ये क्रॉस कंट्री टूरिंग करने के लिए बनाया गया है एक्चुअली। एक और बात ये है इस कंपास में हैरियर के मुकाबले कि आपका जो सीटिंग पोजीशन है वो काफी लोअर टू द ग्राउंड है, आपको काफी कार लाइक फील होता है। सो आपका जो डायनामिक्स है या एर्गोनॉमिक्स है ये भी मच बेटर है, स्पेशली अगर आपको स्टीयरिंग व्हील पे बैठना ज्यादा पसंद है। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये काफी वेल डिजाइन है, और जो स्टीयरिंग फील है ये एग्जैक्टली वेल वेटेड या क्विक तो नहीं है, बट इसमें काफी अच्छा कनेक्टिविटी मिलता है आपको। कनेक्टेड से मतलब ये है कि आपको जो फील चाहिए स्टीयरिंग से, आपके व्हील से, स्पेशली जब आप घाट सेक्शन में चला रहे हो तो ये काफ़ी एजाइल फील होता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो तो कंपास और हैरियर के बीच आपको डेफिनेटली कंपास को कंसिडर करना चाहिए। हाँ, इसका राइड क्वालिटी थोड़ा स्टिफ है स्पेशली सिटी स्पीड्स पे, बट ये हाईवे पे थोड़ा और बेटर हो जाता है। हाई स्पीड्स पे ये काफ़ी एब्जॉर्बेंट और अंडुलेशन को काफ़ी अच्छे से टैकल कर लेता है, और इसका रगेड अपील तो है ही, जहाँ पे जब रोड्स ख़त्म हो जाते हैं तब आपको 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या मैं कंपास इस
खराब रास्ते पे ले जाओ या नहीं। और अब हम आ गए हैं हैरियर में, और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अलग है। स्पेशली आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो सीटिंग पोजीशन है ये काफ़ी कमांडिंग सीटिंग पोजीशन है। आप ऐसा काफ़ी डोमिनेटिंग पोजीशन पे बैठते हो तो आपको रोड विजिबिलिटी बेटर दिखती है, और इसके कंट्रोल्स स्लाइटली हैवी है। सो अगर नए ड्राइवर्स इस पे बैठे चलाने के लिए तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसको यूज टू होने के लिए। स्पेशली इसके कंट्रोल्स थोड़े लाइट हो सकते थे और विजिबिलिटी भी थोड़ी बेटर हो सकती थी नए ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि जो ए पिलर है यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है, रेयर विजिबिलिटी भी इतनी खास नहीं है। सो स्पेशली कंपास के कंपैरिजन में इसका जो एर्गोनॉमिक्स है ये थोड़ा बेटर हो सकता था। हाँ, यहाँ पे इंजन क्लैटर काफ़ी ज़्यादा सुनाई देता है कैबिन में, मतलब इसका इंसुलेशन थोड़ा बेहतर हो सकता था, पर आपको मिलता है एक काफ़ी रिस्पॉन्सिव गियर बॉक्स जो सिटी स्पीड पे आपको अच्छा पुल देता है। इसके अलावा आपको यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, जहाँ पे आप अगर गियर शिफ्ट को मैनुअली कंट्रोल करना चाहे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये पैडल शिफ्टर्स हर बार आपका कहना नहीं मानेंगे, स्पेशली अगर आपका कहना हो एग्रेसिव कमांड, ये ऐसा करते हैं इसके गियरबॉक्स को बचाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं जो आपको कंपास में नहीं दिए गए हैं। जो यूजुअल ड्राइव मोड्स है वो है इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स, और इनके हर मोड में एक कंसिडरेबल डिफरेंस है इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स में। अब एवरीडे यूजेबिलिटी में आप ये ड्राइव मोड्स तो नहीं यूज़ करने वाले, बट स्पेशली अगर कंपास के सामने कंपेयर करें तो ये एक एडिशनल फीचर है। हाँ, हैरियर की राइड क्वालिटी भी काफ़ी प्लान्ड है सिटी स्पीड्स पे, और हाईवे पे ये और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। हालांकि जो स्टीयरिंग फील है ये थोड़ा लैक करता है एक ड्राइवर सेंट्रिक फील देने के लिए, स्पेशली अगर आप इसे कंपास के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो अब 5 राउंड के बाद चलिए देखते हैं कौन सी कार आपके लिए है सही। तो शुरू करते हैं हैरियर से और देखते हैं ये किसके लिए बनी है। ये है परफेक्ट बाय उनके लिए जिन्हें चाहिए स्पेस, रोड प्रेजेंस और जिन्हें चाहिए वैल्यू फॉर मनी। इसका लार्जर डायमेंशंस की वजह से आपको मिलता है ज़्यादा स्पेशियस कैबिन और एक बड़ा बूट भी, जो एक फैमिली यूजेज के लिए परफेक्ट है। इसका रोड प्रेजेंस भी बेटर है और इसका डिज़ाइन भी बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक है। सो अगर आप लड़का हो या लड़की, बूढ़े हो या जवान, इसका डिज़ाइन आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। और आखिर में इसका प्राइसिंग भी इन दोनों में कम है, हालांकि ये ज़्यादा फीचर्स ऑफर भी करती है और ज़्यादा बड़ा डायमेंशन भी देती है। पर आपको टाटा हैरियर नहीं चुनना चाहिए अगर आपको रिफाइनमेंट ज़्यादा प्रेफरेबल है इसके डायमेंशन से, और इसके डायमेंशन की वजह से आपको सिटी कन्फाइनमेंट में पार्किंग या ड्राइविंग में थोड़ा तकलीफ हो सकती है। और आखिर में टाटा का जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो तो वेल नोन है ही, और अगर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है सर्विस सेंटर में तो आपको टाटा हैरियर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और अब बढ़ते हैं जीप कंपास की ओर। हाँ, मैं एडमिट कर लेता हूँ पहले ही कि इसमें भी कुछ खामियां हैं। खामियां ये है कि ये काफ़ी पुरानी हो चली है। इसके अलावा इसका डायमेंशन भी हैरियर से कम है और ये फीचर्स भी कम ऑफर करती है इन कंपैरिजन, हालांकि फिर भी इसका प्राइसिंग ज़्यादा है। और आखिर में इसका सर्विस नेटवर्क उतना नहीं है जितना अब तक होना चाहिए था। पर फिर भी आपको कंपास लेना चाहिए अगर आपको चाहिए फिनिश और एक प्रीमियम कार का फील अपनी एसयूवी से, जो एक वेल पुट टुगेदर है, ग्रेसफुल है अगर ज़्यादा दिखावटी नहीं भी हो, और इसका जो बिल्ड टू लास्ट फील आपको ज़्यादा प्रेफरेबल है। इसका ड्राइविंग डायनामिक्स भी इन दोनों कार्स में ज़्यादा कार लाइक फील देता है, जो काफ़ी एसयूवीज़ में आजकल मिसिंग है। और फाइनली इसका जो कैरेक्टर है ये काफ़ी ओल्ड स्कूल है और काफ़ी कम कार्स में आजकल देखने मिलता है। सो आपको लेनी चाहिए टाटा हैरियर अगर आप देख रहे हो एक स्पेशियस लार्जर देन लाइफ एसयूवी जो इंडियन रोड्स को आसानी से हैंडल कर ले। ये आपको लेनी चाहिए अगर आपको वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा प्रेफरेबल है और आपको इसका डिज़ाइन और फीचर लोडेड कैबिन पसंद है। और आखिर में आपको कम रिफाइनमेंट चलेगी बट आपको इसका साइज और रोड प्रेजेंस ज़्यादा प्रेफरेबल है। और आपको खरीदनी चाहिए जीप कंपास अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी और रिफाइनमेंट ज़्यादा प्रेफरेबल है इसके साइज और डायमेंशन के कंपैरिजन में। और आपको चाहिए एक एसयूवी जो सिटी में भी इतनी ही आराम से चले जितनी आसानी से ये ऑफ रोडिंग कर सकती हो, या फिर हाईवे को भी उतना ही आसानी से टैकल कर सके।
आखिर में आपको ये लेनी चाहिए अगर आप फैन हो जीप की बड़ी और सेलिब्रेटेड हेरिटेज के। तो जैसे कि हमने देखा इस वीडियो में, दोनों ही जीप कंपास और टाटा हैरियर में सिमिलैरिटीज कम है और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीटली अलग है, और ये दोनों ही बनी हैं दो कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ बायर्स के लिए। तो इन दोनों में से आपके लिए कौन सी कार है सही, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक भी करिए, और ये वीडियो या ये कंपैरिजन उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एक DSUV खरीदने का सोच रहे हैं 20 से 30 लाख के बजट में, या फिर सोच रहे हैं कंपास या हैरियर में से कौन सी चुने। और अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है और ऐसे कंपैरिजन आप कोई और कार्स के साथ देखना चाह रहे हो, तो हमें उन दोनों कार्स का नाम कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, एंड हम दोनों ही वीडियो आप तक लाने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं बिलाल, लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलते हैं।